Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, लेट्स चेक. पहले ऑरिकल डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Okay, let's check. Embrace change through challenges. True connection can flourish. Okay. Love wings, put aside differences and soar to the next level. And you got choose wisely, consider long-term issues before you commit. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Scorpio in the month of June 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Pentacles. Current energies of your person is Ten of Swords. Intention of your person is Eight of Swords. Future action of your person, Death. Your energy, Eight of Cups. And future of the soul connection is Four of Cups. Bottom of the deck is Nine of Cups in reverse. देखो, ब्रेकअप हो चुका है. ये अगर आप किसी पास के पर्सन की एनर्जीज चेक कर रहे हो जिनके साथ बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है. पॉजिटिव रीडिंग नहीं होगी, नेगेटिव रीडिंग हो रही है, अभी से बता दे रही हूँ मैं. एंड अगर मेरे हिसाब से तो बहुत बात ही नहीं हुई आप लोग की, मंथ्स हो गए हैं, ब्रेकअप हुए हुए बहुत टाइम हो गया है. एंड जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है अनदर स्कॉर्पियो, सी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, ये नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, ये ब्रेकअप हो रखा है. बहुत लोग कमेंट करते हैं 8 मंथ से ब्लॉक्ड है, 2 साल से ब्लॉक्ड है. उस किस्म की एनर्जीज आ रही हैं स्कॉर्पियो. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. Mutual energies between both of you is Ace of Pentacles. They wish the best for you, Scorpio. कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड, स्टेबल हो, आप हैप्पी रहो, आपका करियर अच्छा रहे. आप दे विश द बेस्ट फॉर यू. और आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि मेरा जो ये पर्सन है, पार्टनर है, एक्स, जो कि मुझे बिल्कुल एक्स पास की पर्सन की एनर्जी दिख रही है, आप भी चाहते हो वो खुश रहे, आबाद रहे, अपने करियर में हैप्पी रहे. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. किसी प्रकार की नेगेटिविटी तो नहीं है अब आप दोनों के बीच में. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टेन ऑफ सोर्स, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन. ये नहीं बात करना चाहते हैं बिल्कुल भी आपसे. दे आर लाइक कि अब जब एंड हो गया है तो एंड ही रखते हैं. मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज रहे हैं. एंड जितना मुझे दिख रहा है दैट दे आर लाइक कि अब मुझे स्कॉर्पियो के साथ वापस नहीं आना है, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. लाइक मेरे हिसाब से दे हैव कंप्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम यू स्कॉर्पियो. दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू. दे डोंट, नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ. ओके, नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू इज एट ऑफ सोर्स. कोई इंटेंशन ही नहीं है मेरे हिसाब से. ये इनका इंटेंशन, ये मुझे इनका खुद का पर्सनल इंटेंशन दिख रहा है कि दे वांट टू वर्क ऑन देम सेल्फ. ये अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, ये अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं. इंटेंशन में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा फील होता है कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप अभी भी स्टक हो. मे बी आप इन्हें ईमेल के थ्रू, दूसरे नंबर के थ्रू, जीपे के थ्रू, इधर उधर के थ्रू आप इनसे रीच आउट करते हो और इन्हें ऐसा फील होता है कि आप अभी भी क्यों स्टक हो, आप क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हो. क्योंकि एंड हो चुका है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है ड्रैग करने का. एंड दे डोंट वांट टू बी विथ यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसके बारे में मुझे और कुछ कुछ बोलना ही नहीं है. इट्स एंड. टेन ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट हुआ, डेथ पे एंड हुआ है इनकी एनर्जीज. कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. नो फ्यूचर, नो कमिटमेंट, नथिंग. आई एम सीइंग नथिंग इन दिस रीडिंग, इन दिस कनेक्शन. अब आप एक्सेप्ट करो ना करो भाई, जो जनरल रीडिंग होती है वो आपके ऊपर है. बट मुझे कोई एनर्जीज दिख ही नहीं रही है आपकी पर्सन की. दे डोंट वांट टू कंटिन्यू. मैं यही बोल रही हूँ, ब्रेकअप है, एक्स है, बहुत टाइम हो गया. इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड यू आर नॉट मूविंग ऑन स्कॉर्पियो. आपको मूव ऑन करना ही नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं मूव ऑन.
मैं याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा प्यार, मेरा एक तरफा गाने सुनना। इट्स टाइम टू मूव ऑन स्कॉर्पियो एंजल्स, थक चुके हैं आपको बता बता के। मूव ऑन। प्यार था, जो भी था, अब टाइम आ गया मूव ऑन कर। मेरे हिसाब से इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 to 8 months, आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। आप इतने ज्यादा स्टक हैं, आप इतना ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यू आर इन दिस एनर्जी, मुझे मूव ऑन करना ही नहीं है, मुझे रोना है, मुझे हू करना है इस डॉग की तरह। मतलब व्हाट इज दिस? प्लीज मूव ऑन, प्लीज, दिस इज अ वेरी ओपन एंड शट केस। प्लीज मूव ऑन। क्योंकि फ्यूचर, क्या फ्यूचर है? 8 of cups, 4 of cup, आपका रोना ही नहीं खत्म हो रहा है, आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो। आपको मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इन्होंने ब्लॉक किया, आप पीछे ही पड़े हो। चलो ठीक है, ये आप एक, देखो ग्रीफ के ना बहुत से स्टेजेस होते हैं। ग्रीफ मतलब दुख के पहले होता है डिनायल, कि ये है ही नहीं, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है। फिर होता है एक्सेप्टेंस, फिर होता है पेन, फिर होता है मूविंग ऑन। मतलब स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के, एंड वो होता है। बट मेरे हिसाब से आप अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि एक रिश्ता एंड हो चुका है, और आप मूव ऑन ही नहीं करना चाहते हो। इसमें नुकसान किसी का भी नहीं हो रहा सिवाय आपके। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ हो गई है जीरो, और वो दिख रही है बर्बाद होते हुए। सी, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप मूव ऑन करिए। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे इंसान पे जंप कर दें। बहुत लोग कमेंट करते हैं, अरे मूव ऑन, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मूव ऑन करने के लिए? मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि एक रिश्ता टूटा तो दूसरा लड़का या लड़की को पकड़ लो। मतलब रियली सम, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, मतलब इट रियली ब्लोज माय माइंड। मूव ऑन का मतलब नहीं होता है कि आप दूसरा लड़का लड़की को पकड़ो। मूव ऑन का मतलब होता है अपनी लाइफ में फोकस करो, अपने आप को हील करो। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था हाउ टू लेट गो ऑफ समवन, कि कैसे अपने आप को लेट गो करो। जर्नलिंग करो, मे बी काउंसलर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, मे बी मेरे से कांटेक्ट करो फॉर हीलिंग सेशंस। मूव, आप कैसे बोल सकते हो मूव ऑन? अरे भाई, दूसरा लड़का लड़की को पकड़ना मूव ऑन नहीं होता है एट फर्स्ट प्लेस। मेरे हिसाब से प्लीज मूव ऑन करो। ये भी दिख रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, कि देर आर सर्टेन पीपल अराउंड यू जो शायद आपको रिलेशनशिप या मैरिज का ऑफर दे रहे हैं, बट आप उन्हें रिजेक्ट करो और अभी भी अपने पास में स्टक हो। देखो, इन सब में आप ही का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे नो बडी एक्चुअली केयर्स, सिर्फ आप ही परेशान हो रहे हो। ये काफी क्लियर है आपके पर्सन की, इन्हें वापस नहीं आना आपके साथ। आप अपनी ही लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। डोंट डू दैट स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओपन एंड शट रीडिंग हुई है। जब इतनी ऐसी एनर्जीज है तो मैं, आई कैन नॉट मेक थिंग्स अप ना। प्लीज अपना ध्यान रखो स्कॉर्पियो। अच्छे से खाना पीना खाओ, अच्छे से ध्यान रखो। प्लीज, कोई बात नहीं, होता है। आप, मैं सच बताऊं, आप इकलौते नहीं है, आपके साथ ये हुआ है। एंड लव, मेरे हिसाब से, मुझे ये लव लाइफ, मेरे हिसाब से लव लाइफ को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, इट इज गुड, इट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। एक लव लाइफ, एक पार्टनर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं होता है। मतलब है तो अच्छी बात, नहीं है तो आपको अपनी लाइफ इतनी इतनी अच्छी बनानी है, आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है इतनी अच्छी, इतनी काबिल बनानी है कि ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। आप समझ रहे हो कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ। करियर में आप भले ही चलिए, आप 5,000 या 10,000 रुपए भी कमाओ, बट अपनी लाइफ में खुश होना इज इंपॉर्टेंट। कोई पार्टनर है, वेल एंड गुड, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। सेल्फ लव इज द ओनली की। आप अकेले ही पैदा हुए हो, आप अकेले ही, यस, माँ बाप एक पॉइंट तक प्यार करते, फिर ये सब चीजें होती हैं, एंड इट इज ओके। सबके फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, सबका वैसा होता है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अरे इसका तो वैसा है, इसका तो वैसा, डोंट डू दिस स्कॉर्पियो। कोई बात नहीं, इट्स ओके एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन स्कॉर्पियो। ठीक है, हील योर सेल्फ एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, रियली लॉट्स ऑफ लव एंड केयर टू यू। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।